करप्शन के ऊपर हमने पूरा अब जोर लगाना है। कोई भी मुल्क जिसमें इतनी ज्यादा करप्शन हो, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। जब साहिब इक़्तिदार करप्शन करते हैं तो वो मुल्क के इदारे तबाह करके करप्शन करते हैं, नहीं तो वो करप्शन नहीं कर सकते। नैब चेयरमैन से मीटिंग करूंगा, किसी किस्म की उनको मदद चाहिए, उनको हमारे से मैन पावर चाहिए, उनको फंड चाहिए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे उनको पावरफुल बनाने के लिए। कप्तान का कौम से तारीखी खिताब, पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने का अज़्म जाहिर किया। करप्शन रहेगी या फिर पाकिस्तान, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कहा करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पर खुद नजर रखूंगा, FBI को भी ठीक करूंगा। मजीद कर्जा लेने से इनकार कर दिया, टैक्स लेकर चलाएंगे सरकार। बाहर मुल्क से पैसा वापस लाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान। चाहूंगा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारे बैंकों में पैसा रखवाएं, रेमिटेंसेस भी जब भेजते हैं रिश्तेदारों को बैंकों के जरिए भेजें ताकि मुल्क को डॉलर्स मिलें। एक मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो छोटी इंडस्ट्री होती है, के लिए इतनी रुकावटें हैं, इतनी रेड टेप है, इतनी मुश्किलात है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते। उनके लिए इंशाल्लाह आसानियां पैदा करेंगे ताकि वो पैसा इन्वेस्ट करें, फिर रोजगार लोगों को मिले। बैरून मुल्क पाकिस्तानी रिश्तेदारों को पैसे बैंक्स के जरिए भेजें, पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पैगाम। कहा इन्वेस्टमेंट का मौका भी देंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगाने के लिए छोटे सरमायाकारों को भी सहूलियात दी जाएंगी। मुल्क को पांव पर खड़ा करना है तो किसानों की मदद करना होगा। वजीर आजम ने एग्रीकल्चर रिसर्च पर भी जोर दिया। सियाहत को फरोग देने, बेघर अफराद को घर देने और नौजवानों से नौकरियों का वादा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की मदद भी की जाएगी। कि हम सारे गवर्नर हाउसेस, हम जो चीफ मिनिस्टर हाउसेस हैं, हम इनको सब में सादगी लेके आ पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कप्तान ने सादगी का वादा पूरा करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ 2 मुलाजिमीन और 2 गाड़ियां रखी। गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हाउस का खर्चा कम करने के लिए टास्क फोर्स बनाने का ऐलान। मुल्क में मेरिट का निजाम लाएंगे, सिविल सर्विसेज के निजाम में भी तब्दीली लाएंगे। इमरान खान ने सिविल सर्विसेज में सियासी मदाखलत को खत्म करने का ऐलान कर दिया। पूरी सपोर्ट करने का अज़्म। कहा चाहता हूं आम आदमी धक्के ना खाए। इंसाफ की फराहमी और महकमे पुलिस में इस्लाहत का अज़्म जाहिर किया। कराची का कचरा साफ करेंगे, बल्दियाती निजाम ठीक करेंगे, नाज़िम का इंतखाब बराह रास्त करवाएंगे, इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचाएंगे। पानी का मसला हल करने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाने का ऐलान। शहरियों के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन से ट्रांसपोर्ट के आला निजाम का ऐलान। तहरीक इंसाफ आ गई, मुल्क भर में छा गई। विफाक में कप्तानी, KPK में भी हुक्मरानी। पंजाब में जीती बाजी, बलूचिस्तान में हुकूमत के इत्तेहादी। सिंध में भरपूर अपोजिशन देंगे। टेंशन गवर्नर खिलाड़ी होगा, सदर की कुर्सी कौन संभालेगा? सबकी नजरें आरिफ अलवी पर। जनाब उस्मान अहमद खान बुज़दार ने 186 वोट हासिल किया। जनून ने तख्ते लाहौर नून से छीन लिया। कप्तान के खिलाड़ी ने वजारत आला का ताज पहन लिया। सरदार उस्मान खान बुज़दार पंजाब के नए वजीर आला मुंतखब। सूबे की तरक्की के लिए काम करने का अज़्म, जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाने का वादा। खान साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐवान के लिए मेरा इंतखाब किया है। पंजाब का सूबा बहुत बड़ा सूबा है, इसमें बेशुमार चैलेंजेस हैं। हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाएंगे। इंशाअल्लाह उस पूरे को हम अब कम करेंगे और उसको इंशाअल्लाह हम डेवलप करेंगे। अपने जाती मुफाद को अपने सरकारी काम
या अपने सरकारी फैसलों पर असर अंदाज नहीं होने दूंगा। सिंध की सरकार मुकम्मल हो गई, 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। सईद गनी, शहला रजा, शब्बीर बजरानी शामिल, इजाज जाकरानी और मोहम्मद बख्श मेहर मुशीर बन गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना के हमरा वज़ारे क़ायद पर हाजिरी, फातिहा पढ़ी, दुआ भी मांगी। बलूचिस्तान में जाम कमाल ने भी हल्फ उठाकर वज़ारत आला की कुर्सी संभाल ली। सदके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस दिल से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बहैसियत वज़ीर आला सूबा बलूचिस्तान, ये कि बहैसियत वज़ीर आला सूबा बलूचिस्तान। रेलवे की वजारत नहीं रही साहब, अब रफ्तार धीमी रखें। साद रफीक को ओवर स्पीडिंग महंगी पड़ गई, गाड़ी तेज चलाई तो चालान कट गया। 136 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर 750 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। पुलिस मोबाइल है ये बच्चों के लिए तफरीही सवारी, शहर क़ायद में पुलिस वैन खिलौना बन गई। हैदराबाद के कम उम्र लड़कों के पुलिस मोबाइल में सैर सपाटे, नाश्ता करने भी मोबाइल ले गए। गाड़ी डीएसपी माड़ीपुर की थी, गफलत बरतने पर मुअत्तली का सामना। और ईद उल अज़हा सर पर आ गई मगर जानवर अभी तक घर नहीं आया। मुल्क भर में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, तंदुरुस्त और तवाना जानवरों की तलाश। टंडोलैयार में गब्बर की धूम, सादकाबाद में पप्पू के चर्चे, गुजरावाला में पहलवान मगर कीमतों से सब हैरान। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान ने कौम से अपने पहले खिताब में हुकूमती तरजीहात का ऐलान कर दिया है। 1 घंटे तक जारी रहने वाले खिताब में वजीर आजम ने लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई का अज़्म जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क से चोरी करके बैरून मुल्क ले जाने वाला पैसा वतन में वापस लाया जाएगा। कौम से अपने खिताब में वजीर आजम ने यह भी कहा कि पैसा लाने के लिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। साथ हम एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो अभी मैं उसका ऐलान करूंगा कि जो पाकिस्तान के पैसे चोरी होकर बाहर गए हैं मुल्क से, हमने पूरी एक हाई पावर टास्क फोर्स बनानी है। हमने ये पैसा वापस लेके आना है पाकिस्तान में। इमरान खान ने आज अपने खिताब में यह भी कहा कि वो वजारत दाखिला अपने पास रखेंगे। उन्होंने मुल्क में मौजूद करप्ट अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान कर दिया और कहा कि FIA के जरिए करप्ट अफराद को पकड़ा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग पर खुद निगाह रखेंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अपने नीचे रख रहा हूं और उसकी वजह यह है कि FIA के जरिए हमने जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है इस मुल्क से और जो करप्शन है उसके लिए मैं खुद इसके ऊपर पूरा नजर रखूंगा, क्योंकि जब तक ये माफियाज बैठे हुए हैं और यहाँ इस मुल्क को पैसा चोरी कर करके बाहर लेके जा रहे हैं, तो ये याद रखें कि हम ये जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है, हमारे इंसान हैं जिनको हमने उठाना है ऊपर, हम नहीं उठा सकेंगे। जब ये हम हाथ डालेंगे करप्ट लोगों के ऊपर, अब सब तैयार हो जाएं, ये शोर मचाएंगे। ये करप्ट लोग जो हैं, जो अभी तक बड़े आराम से पैसा बना रहे थे, ये हर जगह बैठे हुए हैं। तो जब इनके ऊपर हाथ डलेगा, ये अपने ज़हन में डालने की शोर मचाएंगे और ये शोर हर किस्म का मचाएंगे, शायद सड़कों पे भी आए, जमहूरियत भी खतरे में आ जाएगी क्योंकि जब इनकी करप्शन के ऊपर हाथ डलेगा। लेकिन आपने मेरे साथ खड़े रहना है, क्योंकि हमने या ये मुल्क बचेगा या ये करप्ट लोग बचेंगे। तो इसलिए तैयार हो जाए इसके लिए। और मैं फिर से आपको कहता हूं कि अल्लाह ने मेरी ट्रेनिंग कराई है मुकाबला करने के लिए, तो इंशाअल्लाह मैं इनका पूरी तरह आपको मुकाबला करके दिखाऊंगा। इमरान खान ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर कहा कि मुल्क को बैरूनी कर्जों ने तबाही के रास्ते पर धकेला। कर्जा 95 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है। बैरूनी कर्जे ने रुपए की कदर गिरा दी है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। आज पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 28,000 अरब रुपए का है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। यानी कर्जे उतारने के लिए नहीं, कर्जों के ऊपर, सूद के ऊपर आज हम कर्जे ले रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई 2013 में,
तो 60 अरब डॉलर हमारा बैरूनी मुल्क का कर्जा था, आज 95 अरब डॉलर है। और ये है असल मुल्क का मसला कि हमारे बैरूनी मुल्क के कर्जे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आज हमारा जो रुपए के ऊपर प्रेशर है वो सारा है ही इस वजह से कि हमारे बैरूनी मुल्क के कर्जे इतनी तेजी से बढ़े और उधर पहुंच गए हैं कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। कप्तान ने यह भी कहा कि वजीर आजम हाउस गरीब मुल्क पर बोझ है, ऐसा शाहाना निजाम हुकूमत मुल्क पर बोझ है। एक बार फिर से आपको बताएं कि वजीर आजम हाउस के बारे में इमरान खान ने कहा है कि यह गरीब मुल्क पर एक बोझ की तरह है और ऐसा शाहाना निजाम मुल्क पर बोझ है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हैं 524 मुलाजिम। एक मुल्क एक तरफ मकरूज है, दूसरी तरफ देखें 80 गाड़ियां हैं, 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं। एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हेलीकॉप्टर है, जहाज है। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है वो 1100 केनाल पे है। ये जो गाड़ियां हैं इंशाल्लाह इनकी हम अब ऑक्शन करेंगे। ये सारा पैसा हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की ट्रेजरी में डालेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस का मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता दूं कि एक आला किस्म की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इमरान खान ने खिताब में कराची, जनूबी पंजाब, फाटा और बलूचिस्तान का भी खुसूसी तौर पर जिक्र किया। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि फाटा और केपी जामो मर्ज किया जाए और फाटा के अंदर डेवलपमेंट शुरू की जाए। इंशाल्लाह हमारी हुकूमत अब बलूचिस्तान में पूरा जोर लगाएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग नाराज भी हैं, जो मिलिटेंट्स भी बन चुके हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको साथ लेके आएं। जो भी इश्यूज हैं बलूचिस्तान के इंशाल्लाह हम हल करेंगे और पूरा जोर लगाएंगे। साउथ पंजाब का जो हमने फैसला किया कि ये इसका सूबा बनेगा, ये बिल्कुल बनना चाहिए। 12 करोड़ का पंजाब है, एक लाहौर से बैठ के 12 करोड़ का पंजाब की हुकूमत नहीं हो सकती सही तरह। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी फौरी तौर पे काम शुरू करेंगे। कराची के लिए ट्रांसपोर्ट हमने करनी है और वो इंशाल्लाह हम सिंध हुकूमत के साथ पूरी मदद करेंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि मुल्क की अदालतों में साल केसेस चलते हैं, अगिया में इस्लाहात का कानून लाएंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस से बेवा खवातीन के केसेस पहले हल कराने की अपील कर दी। सबसे ज्यादा चीज आम लोगों के लिए हमने इंसाफ का निजाम ठीक करना है। मैंने चीफ जस्टिस के साथ हमने मीटिंग करनी है। इंशाल्लाह नेशनल लेवल के ऊपर ये करेंगे कि केसेस 1 साल से ज्यादा केसेस को नहीं जाना चाहिए। हम सारों को मिलके हम अपने अवाम के लिए, यानी हम ये अवाम से ये जुल्म नहीं कर सकते कि जुर्म होता और सजा नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह एक ऐसा निजाम लाएंगे कि 1 साल के अंदर केस का हल हो। कप्तान ने मजीद कहा कि मुल्क का निजाम मेरिट पर मबनी होगा, रियासत मदीना का निजाम पीटीआई हुकूमत का आइडियल होगा। एक ही हम सारे मुसलमानों के एक रोल मॉडल हैं जो हम सब फॉलो करते हैं, जो कुरान शरीफ, अल्लाह कुरान में हमें कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो, और वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने सबसे पहले कानून की बालादस्ती कायम की और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी उसको भी मैं सजा दूंगा। 2 खलीफा वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला और हजरत अली कटहरा के अंदर खड़े हुए अदालत में गए। हजरत अली एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने अपने कपड़े की दुकान फौरी तौर पे बंद की। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी कपड़े के वाले जो दुकानदार हैं वो मेरा मुकाबला नहीं कर सके। कप्तान ने पुलिस इस्लाहात पर खुसूसी बात की और कहा कि पंजाब में पुलिस में इस्लाहात लाएंगे। सिंध पुलिस की बेहतरी के लिए भी सूबाई हुकूमत की मदद करेंगे। पुलिस का हमने निजाम ठीक करना है। पहले मुझे केपी की बड़ी खुशी है कि केपी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है पुलिस में। अब मैंने नासिर दुरानी को यह कहा है और वो मान गए हैं कि अब वो पंजाब पुलिस को ठीक करने के लिए उनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं पंजाब की कैबिनेट के अंदर, और हम उनको ये रोल दे रहे हैं कि पंजाब की पुलिस को ठीक करें जिस तरह उन्होंने पख्तूनख्वा की पुलिस को ठीक किया था। क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, हम इस वक्त डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते सिंध में, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि सिंध की पुलिस को ठीक किया जाए। इमरान खान ने कहा कि हमारे बच्चे ग़िज़ा की कमी से कमजोर रह जाते हैं। बच्चों और ख़वातीन की अमवात में हमारा दुनिया में 5वां नंबर है। दुनिया में हम वो 5 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे 5 साल की उम्र से कम मरते हैं। उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान है जिधर सबसे ज्यादा हमारी औरतें डिलीवरी के वक्त मरती हैं।
दुनिया में ये हम टॉप 5 मुल्कों में से हैं। हम बदकिस्मती से उन दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और ये सबसे अफसोसनाक चीज है, इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब ये कि जो बच्चे हैं उनको जब खुराक पूरी नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिलती, तो वो ना उनके जहन पूरी तरह, उनका दिमाग पूरी तरह बढ़ता है और ना वो कद पे पहुंचते हैं। ये अगर आप पिक्चर देखें, इसमें एक तरफ 2 साल का बच्चा दिखाया हुआ है जिसकी एक नॉर्मल ब्रेन है, यानी वो उसको सही ग़िज़ा मिल रही है, और दूसरी तरफ ये आप बच्चा देख रहे हैं क्योंकि इसको ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही, आप देख रहे हैं कि इसका जो पूरा दिमाग है वो पूरी तरह बढ़ ही नहीं रहा। और ये हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने ज़ैनब कत्ल केस जैसे वाक़यात पर दिली दुख का इजहार किया। उन्होंने इंतबाह किया कि ऐसे वाक़यात पर इंतहाई सख्त कार्रवाई होगी। और ये फैलती जा रही है बात कि बच्चों से बहुत ज्यादती हो रही। कसूर का एक केस सामने आ गया, लेकिन वो क्योंकि सामने आ गया, और इतने ज्यादा केसेस हैं जब आप सुनते हैं, लेकिन माँ बाप शर्म आती है, वो बेचारे बात नहीं करते। तो मैंने पुलिस के साथ हमने मिलके ये जो बच्चों से ज्यादती होती है, इनके ऊपर हमने बड़ा सख्त एक्शन लेना है। और इंशाअल्लाह हमारे जो ह्यूमन राइट्स की हमने मिनिस्ट्री बनाई है, उसका असल एक मकसद भी ये होगा कि ये जो बच्चों चाइल्ड अब्यूज जो है, इसके ऊपर हम पूरा जोर लगाएं खत्म करने के लिए। इमरान खान ने मुख्तलिफ शोबों पर बात की। उन्होंने सेहत के शोबे में भी इनकलाबी इक़दामात का ऐलान किया। जब तक हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट सिस्टम बदलेंगे नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल का नहीं मुकाबला करेंगे। फिर होगा क्या कि अमीर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल और गरीब आदमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक करना है, और उसके लिए मैंने एक टास्क फोर्स बनाई है। वो पूरी जाके 2 सूबों में, तो हमारी जिधर गवर्नमेंट है उधर तो हम पूरा जोर लगाएंगे, और सिंध में हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड ठीक करना। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सारे पाकिस्तान के अंदर हेल्थ कार्ड लेके आएंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली तरजीह है, नाज़िम का इंतखाब बराह रास्त करेंगे। अब 2 सूबों में जिधर हमारी हुकूमत है, एक नया बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे। नाज़िम की डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम को डायरेक्टली इलेक्ट करवाएंगे, उसको हम एम्पावर करेंगे, उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस होंगे, ताकि एक निचले तौर पर डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट होती है बल्दियात में, तो हमने बल्दियाती निज़ाम को बेहतरीन करना है। सारी दुनिया के अंदर जो मुल्क आगे हैं, उनका बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम है। इमरान खान ने सरकारी स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने के अज़्म का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चों को आगे लाने की पॉलिसी बनाएंगे। तालीम का जोर सबसे ज्यादा लगाना है सरकारी स्कूलों के ऊपर। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जब तक तालीम ठीक नहीं होगी, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, मुल्क ऊपर नहीं आ सकेगा। अक्सरियत हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, और क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल है, और मुझे पता है कि जो हमारी तनख्वाहदार तबका है वो किस तरह की कुर्बानियां दे रहा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। मुझे पता है कि कई 2-2 नौकरियां कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ जाएं। इसलिए सबसे ज्यादा तो हमने जोर लगाना है गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड ठीक करना। पख्तूनख्वा के अंदर कई गवर्नमेंट स्कूलों की स्टैंडर्ड इतनी हुई कि प्राइवेट स्कूल से 1.5 लाख बच्चा गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आया। हम एक और चीज सोच रहे हैं कि डबल शिफ्ट करें, प्राइवेट स्कूलों को दावत दें कि जो गवर्नमेंट स्कूल की प्रेमिसेस हैं, जब वो गवर्नमेंट स्कूल का टाइम खत्म हो तो प्राइवेट स्कूल के जो भी आना चाहता है वो किराए पे लेके, तो वहां फिर वो क्लासेस होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इमरजेंसी है। हमने अपने 2.25 करोड़ बच्चे जो बाहर पड़े हैं, हमने ये जुल्म नहीं होने देना अपनी कौम से। हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, और हमने मदरसा के बच्चों को नहीं भूलना कि मदरसे से निकल के बच्चों को भी इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमने अब पूरा जोर लगाना है कि मदरसा की जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसे 24 लाख बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनकी स्टैंडर्ड हम रेज करें, उनको मौका दें कि वो भी, उनके वहां से भी बच्चे पढ़ के